ये बड़ी खबर आपको बता दें, टिकटॉक को लेकर के बैक टू बैक बीजेपी में मंथन जारी है और थोड़ी देर बाद दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये तमाम नेता, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी देर बाद दिल्ली में शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है और इसी बीच आज ये एक और बड़ी बैठक और ग्रुप की बड़ी बैठक होने जा रही है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। बैठक को लेकर के क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है और कोर ग्रुप की ये बैठक होगी। करीब 7 बजे का इस बैठक के लिए समय रखा गया था। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। जितेंद्र, इस बैठक की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जो है, ये तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। आज बीजेपी की इस मीटिंग में जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा। 55 के आसपास जो सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है, उन पर सहमति जो है बन चुकी है। अब कुछ ही सीटें बची हुई हैं जिनको लेकर मंथन किया जाना है, उन पर मंथन जारी रहेगा। कल देर रात तक एक छोटी टोली की बैठक जो है वो चली थी, करीब 12:30-1 बजे तक वो बैठक जो है वो हुई। तो आज कोर कमेटी की बैठक है। माना यह जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक के बाद जो है वो सूची जारी की जा सकती है, यानी कि पहली सूची आ सकती है। आज देर रात या कल बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और कल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। इस प्रकार की इनपुट्स जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं। आज की अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक में करीब 35 सीटों को लेकर मंथन किया जाना है, जिनमें कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। जिन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार मंथन किया जा रहा है, उन तमाम सीटों को लेकर आज बीजेपी की एक और कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जितेंद्र, बिल्कुल, इस बैठक के लिए अभी तक कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं रवि? और देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो अभी तमाम जो नेता हैं उनका आगमन जो है वो शुरू होगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल इस प्रकार की अभी कोई इनपुट्स नहीं है कोई आया हो, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद जो है तमाम नेताओं का आगमन जो है वो शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा उनके साथ जो है वो मौजूद है। इन दोनों नेताओं की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और कहीं ना कहीं तमाम सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। 5 फैक्टर्स जो पैरामीटर्स जो बीजेपी ने सेट कर रखे हैं, उन्हीं के मुताबिक तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम की घोषणा करनी है, उनके नाम को लेकर मंथन किया जाना है। वो 5 पैरामीटर्स जो हैं, सबसे पहले विनेबिलिटी रेट जो है वो चेक किया जाएगा, यानी कि जो जीत का रेशो है वो देखा जाएगा, कौन उम्मीदवार जिता हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा पैरामीटर जो है उनकी छवि का रहने वाला है। तीसरा पैरामीटर की अगर बात की जाए तो वो कितने एक्टिव हैं। चौथे पैरामीटर की बात की जाए तो उसकी उम्र के साथ साथ वो किस प्रकार से लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव हैं। 5वें पैरामीटर की बात की जाए तो नेता की छवि जो है वो किस प्रकार की, छवि को लेकर कहीं ना कहीं उन पे कोई डेंट तो नहीं है, कोई ऐसा इल्जाम तो नहीं है जो उनकी छवि को धूमिल करे। तो ये तमाम पैरामीटर्स को लेकर कहीं ना कहीं आज इस बैठक में चर्चा करनी है। माना यही जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक के बाद जो है बीजेपी अपनी पहली जो है सूची जारी कर सकती है। 20 से 25 उम्मीदवारों को नाम की घोषणा बीजेपी अपनी पहली सूची में कर सकती है। देखना होगा कि कब तक ये बैठक चलेगी। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार करीब 2.5 से 3 घंटे के आसपास ये बैठक चलने की जो उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरह से जो जानकारी पहले सामने आई थी जब केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक हुई, उसमें बताया गया कि 55 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 1-2 दिन बाद ये कहते हुए नजर आए कि अभी नाम पूरी तरह से फाइनल नहीं है, उन पर भी चर्चा जारी है। और जो पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से वो विधायक भी रह चुके हैं या पूर्व विधायक रहे हैं। इस तरह के बड़े नेता जो है वो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं, तो क्या इनके चेहरों पर भी, इनके नाम पर भी मंथन इन बैठकों में हो रहा है?
और बिल्कुल लाजमी है। देखिए, कल बीजेपी की बड़ी रैली थी जींद में और उसमें भी 3 पूर्व विधायकों की तरफ से कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन जो है वो थामा गया था। आज भी 3 बड़े नेताओं की तरफ से बीजेपी में एंट्री जो है वो की गई है। अगर आज की बात की जाए और कल की बात की जाए तो कुल मिला के 6 ऐसे नेता हैं जिन पे कहीं ना कहीं फोकस बीजेपी का रहने वाला है। और इन 6 नेताओं के साथ साथ और अन्य जो नेता हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। किस प्रकार से ये जो बाहर से आए हुए नेता हैं कितना अपना दबदबा रखते हैं, लोगों में कितना इनका जनाधार है, किस प्रकार से एक्टिव रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नेताओं को लेकर तो नहीं। तो ये तमाम बातें जो हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जहन में जरूर रहेंगी। उसके बाद ही तमाम नेताओं के नाम का जो है चयन वो किया जाएगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बड़ी लंबी बैठक ये रह सकती है। बैठक में बिंदुवार सिलसिले से जो तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके नाम के आगे चर्चा होनी है और उन्हीं नेताओं का नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा जो कहीं ना कहीं जिताऊ हैं और टिकाऊ हैं। यानी कि ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं तरजीह नहीं दी जाएगी जिनकी छवि पे डेंट है, जो एक्टिव नहीं है और कहीं ना कहीं क्षेत्र में उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उन नेताओं को कहीं ना कहीं कंसीडर इस सूची में नहीं किया जाने वाला। आने वाले समय में यानी कि आज देर रात तक जो है ये बैठक जब खत्म होगी, देर रात तक जो है सूची आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कल भी जो है वो सूची जारी की जा सकती है। बिल्कुल रवि, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिन विधायकों को अगर क्षेत्रीय स्तर पर उनकी छवि थोड़ी खराब है या एंटी इनकम्बेंसी का ज़्यादा असर है जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ पर चेहरे बदले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वैसे जो पूर्व विधायक रहे हैं जिनका अपने क्षेत्र में या फिर दूसरी जगहों पर विरोध है, उनका भी पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर उनको टिकट नहीं दी जाएगी, सिर्फ पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके? देखिए, पार्टी में शामिल तो जरूर कराया गया है, लेकिन उनके भाग्य का जो चयन है वो कोर कमेटी की बैठक में होने वाला है। भाग्य किस प्रकार से उनका चमकता है या फिर उनको पार्टी में शामिल करा देने तक ही उन लोगों को बुलाया गया है या उनको तमाम बातें बता दी गई हैं कि आप पार्टी में आइए, पार्टी में अगर आते हैं तो आपको उचित मान सम्मान दिया जाएगा या फिर उनको टिकट दिया जाएगा। ये कोर कमेटी की बैठक में जो है वो डिसाइड करना है। हालांकि तमाम जो दिग्गज आए हैं, तमाम जो नेता आए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र से कहीं ना कहीं जनाधार जरूर रखते हैं, तभी उनको कहीं ना कहीं एंट्री जो है वो दिलाई गई है। और रही बात आज की इस बैठक में आपने जिस प्रकार से कहा, छवि अगर किसी की छवि में डेंट है, अगर किसी की छवि में कोई दिक्कत है तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं गहन मंथन करेगी और उसके बाद ही टिकट वितरण की कार्रवाई पर आगे बढ़ेगी। अगर किसी की छवि में डेंट है, छवि में अगर कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगती है तो उसके नाम के आगे कहीं ना कहीं क्रॉस लगने वाला है, उसके नाम के आगे कहीं ना कहीं नो लिखा जाने वाला है। उनको टिकट नहीं दी जा सकती क्योंकि पैरामीटर्स बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। 2 से 3 चीजें ऐसी हैं जिनको बीजेपी कहीं ना कहीं छोड़ सकती है, उन पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं छोड़ सकती है। उम्र की अगर बात की जाए, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो परिवारवाद की जो बात निकल करके सामने आती है कि बीजेपी एक परिवार से एक को टिकट देती है, ये कुछ एक पैरामीटर से जो है बीजेपी इनसे दूरी बना सकती है क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, छवि जिसकी ठीक होनी चाहिए और क्षेत्र में एक्टिव रहना चाहिए, लोगों के काम करने को लेकर जो है उनमें लालसा रहनी चाहिए। तमाम उम्मीदवारों को इन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं इस प्रकार के हैं उनको कहीं ना कहीं कंसीडर इस सूची में किया जाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा रवि। तो दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें एक बार फिर से उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी।